अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस आज के व्लॉग में हमने बहुत सारे काम जो है वो करने हैं। एक्चुअली हर वीकेंड पे जो काम हमारे रुके होते हैं वो हमने करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि वो लोग जिन्होंने अपने एनिमल्स रखे हुए हैं, सपोज टू बी, ये देखें वो पीछे एक लाइन खड़ी है, ये काउज हैं फीमेल्स। तो गाइस मेरे पास बहुत सारे जानवर थे, लेकिन ये जो सर्दी है इसकी वजह से मैंने पीछे व्लॉग में बताया भी था कि जो एक्सट्रीम कोल्ड है पूरे पंजाब में जो है जानवर जो है वो मर रहे हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर एनिमल्स एट योर लेवल बेस्ट। तो गाइस इनको सर्दी से बचाइए, वार्म चीज़ें जो है इनके लिए वार्म जो डाइट है उसका इस्तेमाल कीजिए मैक्सिमम। फिर गाइस शाम को जब यूं ही शाम होती है तो अंदर बंद कमरों में इनको ना रखिए। इनके लिए पानी भी अगर हो सके तो जो फ्रेश पानी है उसका इस्तेमाल कीजिए, जो टैंकी के अंदर स्टोर पानी है उससे अवॉइड कीजिए। जो ठंडा पानी है सर्दी में वो भी इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो गाइस अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है ये सामने मैं दिखाता हूँ आपके, ये थोड़ा सा फीड था, इसको मशीन के ज़रिए काटा है और अपने एनिमल्स को डाला है गाइस। तो बेसिकली ये दिस इज़ नॉट गुड एनफ। ये देखिए एक फ्लेक्स लगाई हुई है, इससे भी जो पर्दा है अभी, ताकि सर्दी जो है इसकी इंट्रेंस ना हो, जो ठंडी और भारी हवाएं हैं उनको रोका जा सके। तो गाइस अभी हमने लकड़ी जो है, बेसिकली हम गांव में रहते हैं तो लकड़ी बनानी है, क्योंकि बर्निंग पर्पज़ के लिए लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। सर्दी के अंदर गाय जो पाथियाँ हैं वो भी एक तो सूखती नहीं है, खुश्क नहीं होती, दूसरा जो खुश्क भी है तो वो मिलती नहीं है। तो गाइस बेसिकली ये जो कुल्हाड़ा है, सिंस द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग दिस इज टू बी यूज्ड फॉर कटिंग द वुड्स। तो गाइस नो डाउट्स दिस इज अ मॉडर्न एरा। अब वुड कटिंग की जो मशीन है जिसको हम आरा भी कहते हैं, दैट इज आल्सो टू बी यूज्ड फॉर कटिंग द वुड्स। तो गाइस लेकिन अब के ज़माने में जो ओल्ड टूल्स हैं ये भी यूज़ होते हैं, क्योंकि इस बड़ी लकड़ को अगर आपने लेके जाना है, लोडर रक्षा ये आपको हम दिखा रहे हैं, तो ये देखें आगे भी वो बड़ी है, ये भी बड़ी है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि सेल्फ डन इज़ अ वेल डन। दूसरा गाइस ये है कि जब आप इस तरह की लकड़ी को काटते हैं, देखें ये दो टुकड़े हो गई है, उड़ के इधर गई है, और ये देखें ये देखें ये भी दो हो गई है। तो ये पूरी आपकी एक्सरसाइज है, आपके जो विंग्स हैं, मसल हैं, आपकी जो चेस्ट है ये खुलती है। तो वन शुड डू सच टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज। तो गाइस अभी हमने जो ग्राइंडिंग मशीन है जहाँ पे ये आटा बनता है गंदम का, वहाँ भी जाना है, हमारे साथ रहिएगा। आई डू होप एवरीबॉडी विल बी एंजॉय अ लॉट। तो गाइस ये देखें, ये अब हम व्हीट लेके जा रहे हैं ग्राइंडिंग मशीन पे। आटा जो है वो पिसवाना है, क्योंकि दिस इज अ बेसिक नीड्स इन ऑर्डर टू, जो ब्रेड है मैन कैन नॉट सर्वाइव, दिस इज अ बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हैड देयर बीन नो ब्रेड मैन कैन नॉट लिव। तो हमें जो ये ब्रेड है ये ज़रूरी है, जो रोटी है ये इंसान की सिंस द क्रिएशन एक डाइट है। तो अब हम इसको ना ग्राइंडिंग मशीन पे लेके जा रहे हैं। अभी आज के दिन में हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन रिमेनिंग अभी बहुत से काम हैं, आधा दिन गुजर चुका है। अभी हम जाएंगे बाइक्स पे, तो हमारे साथ रहिएगा। आई डू होप कि एवरीबॉडी विल बी एंजॉय अ लॉट। तो गाइस अभी हम बाइक पे ना ये गंदम को लेके जा रहे हैं। तो गाइस नो डाउट सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और ये तकरीबन 1 मंथ हो चुका है, सूरज निकल नहीं रहा और ठंडी भारी हवाएं चल रही हैं, कभी धुंध होती है, कभी क्लाउड्स इस तरह के हैं जिस तरह के ये मौसम आपको नज़र आ रहा है। तो गाइस अपनी सेहत का ख्याल रखें, गर्म कपड़े जो हैं वो पहने, अपनी डाइट अच्छी रखें, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन बाइक्स। तो अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल करें। गाइस जब आप बाइक पे जाते हैं तो आपको ओपनली ये जो हवाएं हैं वो छूती हैं, पाँव से लेकर आपके सर के बालों तक जो हवा है। तो गाइस अपना ख्याल रखिए, स्पेशली जब आप बाइक के ऊपर हैं। तो गाइस ये देखिए, ये इन फ्रंट ऑफ मी ये जो मशीन है ये दानों को साफ कर रही है, नीट एंड क्लीन कर रही है। ये ऊपर से जो है यहाँ से दाने आते हैं, ये देखिए
गाइस यहाँ से दाने आते हैं, नीचे गिरते हैं, वो छानना है और यहाँ से साफ होकर नीचे निकल रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन है गाइस। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ और क्लीन है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नीट एंड क्लीन। उसके अंदर जो डस्ट है, मिट्टी है, उसको साफ करना है। ये ग्राइंडिंग मशीन है, ये इसका माउथ है। यहाँ से ये जो पाइप नुमा कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ आटा आता है और ये नीचे जो थोड़ा सा ये गला है, इसमें बैग रखा जाता है और यहाँ आटा जो है वो निकलता है। वो बात इसकी मोटर है और साथ में ये मसाला साफ करने वाली भी मशीन है। तो अभी हम मस्जिद में बैठ गए हैं, अभी हम जा रहे हैं गाइस ये एनिमल फीड्स लेने के लिए। बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉपर जो फीड्स है मैनेज करना आसान नहीं है। तो अभी हम वीट की जो फ्लोर की मिल है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से चोकर लेना है और फिर गाइस हमने जाना है राइस मिल, वहाँ से नक्कू जो है वो परचेज करना है। नक्कू कहते हैं ये राइस पॉलिश होती है, पाउडर होता है गाइस, इसमें प्रोटीन भी होती है और गाइस इसमें कोई हल्का फुल्का बारीक जो चावल का कटा हुआ दाना होता है वो भी होता है। ये हमारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए हाईली बेनिफिशियल है। उनके अंदर प्रोटीन की जो क्वांटिटी लो हो जाती है उसको ये बूस्ट करता है और दूध की जो एवरेज है वो भी बढ़ाता है। तो गाइस हमारे साथ रहिएगा, हम दोनों मिलों में आपको विजिट करवाएंगे। तो ये गांव की ना टूटी फूटी सड़कें हैं, रोड्स की कंडीशंस देख लें, रोड्स आर नैरो एंड इन बैड कंडीशंस। और यहाँ पे गाइस जो हैं हल्के फुल्के आपको गड्ढे भी नज़र आएंगे, जो खड्डे हैं जिनको हम खड्डे कहते हैं। तो गाइस ये इलेक्शंस जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर है, लेकिन हमारे जो राइट्स हैं प्रॉपरली हमें नहीं दिए जाते। बेसिकली जो हम टैक्स देते हैं, हम हुकूमत को फॉलो करते हैं, फ्रूटफुल सिटीजन होने का जो हम एविडेंस देते हैं। रिस्पांस के तौर पे हमें रोड्स, डैम्स, बड़ी बड़ी पुलें, रेलवे लाइनें जो हैं ये हमारा बुनियादी हक है। तालीमी इदारे हों, स्कूल हों, हॉस्पिटल्स हों, तो गाइस ये होना चाहिए। लेकिन सिंस द क्रिएशंस ऑफ पाकिस्तान जो हमारी फलाह व बहबूद है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। होना ये चाहिए, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है अलॉन्ग विद इस्लामिक स्टेट। गाइस हमें अपने फलाही जो हमारे हक हैं, जो हमारी भलाई के लिए हैं, वो मिलने चाहिए। दिस इज़ वेयर वी नीड टू गो। तो गाइस अभी हम एक मिल में पहुंच गए हैं जहां से हमने ये एनिमल फीड्स को परचेज करना है। ये एट द बैक ऑफ मी, ये देखें बैग्स पड़े हैं। तो गाइस लेकिन ये कारोबार के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि डीजल के, पेट्रोल के, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं। और ये देखें ये बिल है, अभी हमने कुछ 20 बैग यहाँ से ख़रीदे हैं, 35-36 हज़ार यहाँ पे करेंगे। फिर वो राइस की जो मिल है वहाँ पे जाना है। तो गाइस ये सामने मज़दा खड़ा है, यहाँ हम जो है लोड करेंगे। और ये देखिए काफ़ी माल पड़ा है, जितनी मर्जी यहाँ से आप गाड़ियाँ ख़रीद सकें। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊँगा कि आटा कैसे बनता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्लोर जो है। अभी हम एक चक्की पे भी गए थे लोकल ये, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस है अभी हम आपको शो करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। गाइस ये देखिए एक गंदम खरीदी जाती है, लेकिन उससे मल्टी प्रोडक्ट जो हैं वो बनाई जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर। ये देखें मैदा है, फ्लोर है, तो कोई एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं। अभी ये देखें गाइस ये मैदा पड़ा है और यहाँ से गाइस आटा निकलता है और वहाँ से गाइस ये देखें वहाँ से ये मैदा निकलता है, जहाँ ये पैकिंग हो रही है। तो गाइस ये देखिए एक चीज़ परचेज की जाती है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो व्यापारी है, जो डीलर्स है, जो स्टॉकिया है, ही इज़ ऑब्टेनिंग बेनिफिट्स, जो प्रॉफिट है उसको जाता है। लेकिन जो हमारा किसान है, फार्मर्स है,
वो प्रॉस्पिरियस नहीं होता, उसकी जो फेट है, उसकी जो लॉट है वो चेंज नहीं होती। तो दिस इज अ बैड, उसको जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए, फेयर प्राइस मिलनी चाहिए। दिस इज वेयर वी नीड टू गो। मेरी बैग में ये लेबर खड़ी है क्योंकि हम लोड करने लगे हैं माल। ये देखें, ये माल को उठाएंगे, इंशाल्लाह लोड करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा गाइस। बेटा 20 बैग उठाने आप लोगों ने। ये देखें गाइस, हम बैग यहाँ से परचेज कर रहे हैं और इनकी प्रॉपर ये लोडिंग होगी। ये गाड़ी है, हम एक ना स्वीट शॉप पे हैं, तो वो कहते हैं ना कि स्वीट शुड बी ईट, लेकिन अभी का जो ये दौर है, वन शुड मस्ट बी केयरफुल वाइल ईटिंग स्वीट्स, के जो डिजीज है, शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को एक टेस्ट दिया है और ये जो जायका है ये अल्लाह ताला की अता है। मीठा है, फीका है, नमकीन है, इंसान इसके बगैर रह नहीं सकता, ये कुदरत की अता है। तो हमने इन ऑर्डर टू ऑब्टेनिंग ये कुछ स्वीट ली है, खा भी रहे हैं और साथ में ये केक लिया है। मैंने कहा इसको भी आपको शो कर दें, तो ये पीछे कस्टमर खड़े हैं। अब ये देखिए नमकीन चीजें खाने के लिए ये जो हमारे भाई हैं, पूरा टेबल लगा पड़ा है, जिसमें ये समोसे भी हैं, तले हुए नान भी हैं, चटनियां भी हैं, वो एंड तक जो है पकौड़ा, मीठा, हर चीज। ये देखें गाइस, ये गाजर हलवा है और अभी हम बाहर जाके आपको शो करते हैं कि जो बाहर चीजें हैं। अब ये देखें गाइस, बाहर जो है ना ये समोसे बन रहे हैं। तो इंसान को हर चीज़ जो है अपने जायके के मुताबिक अपनी सेहत के लिए जो है वो खानी चाहिए, इससे हमारी जो सेहत है वो बूस्ट होती है। ठीक है, तो गाइस ये देखिए अंकल जो है ये कह रहे हैं हमारी बनाएं। ये मूछ वाले अंकल जो है ये समोसा तैयार कर रहे हैं। ये समोसे तैयार होके पड़े हैं और ये गाइस पकौड़े हैं। ये देखिए ये पकौड़े पड़े हैं। तो अभी हम ना ये राइस मिल के गेट पर आ गए हैं। ये गेट कीपर गेट खोलेगा और हम मजदा लेके ना अंदर इंटर होंगे राइस मिल के। यहाँ से बेसिकली हमने गाइस राइस पॉलिश जो है वो लेकर जानी है। और ये देखें राइट साइड पे दूर दूर तक आपको बैग्स नज़र आ रहे हैं ब्राउन कलर के। गाइस ये ना फील्ड बने हुए हैं राइस को ड्राई करने के, यानी उसको अंडर द ओपन स्काई ऐसे स्कैटर्ड किया जाता है ताकि हवा लगे, धूप लगे और वो खुश्क हों। फिर इन बैग्स में उसकी पैकिंग की जाती है, फिर लोडिंग होती है। ये लेबर आपके सामने लगी है, ये इसको पैक करके लोड करके फिर जो बड़े बड़े गोदाम्स हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं दूर तक, वहाँ इसको रखा जाता है। तो गाइस एक और इसका सलूशन है, ये सामने आपको बॉयलर नज़र आ रहा है, लोहे की मशीन जो है ये ऊपर काफ़ी ऊंची है। अगर इस तरह का मौसम हो, सर्दी हो, ठंड हो, धूप नहीं निकलती, तो इस बॉयलर के ज़रिए भी ड्राई किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो हमें यहाँ अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जो सूरज है इसके मल्टीफेरियस बेनिफिट्स हैं। घरों के अंदर हम ड्रायर्स लेते हैं, वो कितने महंगे हैं। हमारी फसलें गाइस, हमारे जो फ्रूट्स हैं, हमारी सब्जियां जो हैं, चरिंद परिंद हैवानात, ये जो ट्रीज़ हैं, ये प्लांट्स हैं। और हमें भी इंसान की सेहत को बूस्ट करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है और वो भी हम सूरज की हरारत से हासिल करते हैं। तो गाइस हमें अल्लाह का शुक्र अदा। तो गाइस अभी हमने ये राइस पॉलिश यहाँ से ले ली है, गाड़ी लोड हो चुकी है, वी आर ऑन द वे टू होम। शाम हो गई है। आई डू होप कि आपने इसको लाइक किया होगा, शेयर कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।